बढ़ाई। परिजनों ने रोड से ही मनचले युवक को पकड़कर सारे बाजार कर दी झूठे चप्पल से पिटाई। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। निम्बस न्यूज लाइव व्यू। भाई मोहल्ले की क्या नाम है तेरा? लड़की हो सकती है। मोहित। कहाँ का रहने वाला है? अशोकनगर। अशोकनगर। क्या है पूरा मामला, क्यों मारा पीटा जा रहा है तेरे को? आज मतलब उनने फोन करके बुलाया था, बैठे कौन उसमें था? आंटी उसके दोस्त का फोन आया था। झूठ बोला फिर तू झूठ मत बोला। इस लड़के के साथ मारपीट हो रही है, क्या है पूरा मामला? इसने साहब लड़की को तो छेड़ा है। इसने छेड़छाड़ करते हैं 5-6 लाख रुपए देंगे इनकी डेली का। किन की लड़की को छेड़ा था? वो मोहल्ले की थी। तो उसकी शिकायत पर आपने इसको आकर पकड़ा है? जी हाँ, रंगे हाथों। तो क्या आगे कार्रवाई कर रहे हैं आप? हम इसको थाने में देंगे। वाराणसी से ब्रेकिंग न्यूज। आईआईटी बीएचयू में स्वतंत्रता दिवस पर अश्लील गानों पर डांस का मामला। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था डांस का वीडियो। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आईआईटी के छात्र छात्राएं अश्लील गाने पर कर रहे थे डांस। आईआईटी बीएचयू के निर्देशन ने पूरे मामले का लिया संज्ञान। मामले को लेकर आईआईटी बीएचयू के द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी के द्वारा जांच के बाद दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। सर अपना परिचय बताएं। मैं राजेश श्रीवास्तव, आईआईटी बीएचयू वाराणसी में कुल सचिव प्रभारी हूँ। सर एक वीडियो वायरल का मैटर हुआ है, ये क्या मैटर है, इस बारे में क्या आपका कथन है? कल कुछ जगहों से एक इस तरह के वीडियो वायरल होने का मामला संस्थान के संज्ञान में आया है कि जिसमें कल स्वतंत्रता दिवस समारोह के समाप्त होने के बाद और वहाँ से सारे अधिकारी और डिग्निटीज़ के चले जाने के बाद कुछ लोगों ने वहाँ पर म्यूज़िक इत्यादि बजा करके नाच गाना किया। जैसे ही ये मामला संस्थान के संज्ञान में आया है, हम लोगों ने तत्काल एक समिति गठित की है जो इस पूरे मामले को की छानबीन करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, जिसके आधार पर जो भी इस तरह की कार्रवाई में लिप्त रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी से निम्बस न्यूज लाइव व्यू। एसपी कमलेश दीक्षित ने पुलिस लाइन की मैस का किया निरीक्षण। खाना की गुणवत्ता को देख नाराज हुए एसपी। दाल में काफी अधिक मात्रा में मिला पानी। कच्ची रोटी देख कर्मचारियों को लगाई फटकार। सोमवार को एसपी ने पुलिस लाइन स्थित मैस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कच्ची रोटी और दाल कम पानी में की दाल देख उनका पारा चढ़ गया। इंचार्ज को फटकार लगाते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। एसपी के तेवर देख मैस कर्मियों के पसीने छूट गए। फिरोजाबाद में मैस के खाने को लेकर उठे विवाद के बाद जनपद स्तर पर अधिकारी अब कोई लापरवाही नहीं करना चाहते हैं। सोमवार को एसपी कमलेश दीक्षित अचानक पुलिस लाइन स्थित मैस में पहुंचे। एसपी को देख मैस के कर्मियों के अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने वहां बनाई जा रही रोटियों को कच्चा देखा तो महिला कर्मियों से जानकारी ली। उन्हें गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्देशित किया। इसके बाद एसपी ने जैसे ही मैस में बनी दाल देखी तो उनका पारा चढ़ गया। एसपी ने मैस इंचार्ज को बुलाकर जमकर फटकार लगाई। कहा कि बताएं कि दाल में पानी है या पानी में दाल है। एसपी ने चेतावनी दी कि यदि खाने की गुणवत्ता में किसी भी तरह का समझौता हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है। पुलिस कर्मियों को अच्छा खाना मिलना ही चाहिए। कर्मियों से भी एसपी ने कहा कि अभी तक उनके द्वारा शिकायत क्यों नहीं की गई। एसपी के सख्त तेवर देख मैस स्टाफ के पसीने छूटते दिखे। आरआई को खाने की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखे जाने को कहा। शिकायत मिली तो संबंधित कार्रवाई के लिए तैयार रहे। दाल तो यार पानी है, दाल कम लग रहा है, पानी ज्यादा लग रहा है। देखो ये कौन है, मेरे प्रबंधक कौन है? जी सर। भाई ये दशा है, ठीक नहीं है। दाल कम है, पानी लाओ। ये दाल तो कम है, पानी ज्यादा है। ये देख लो मेरे सामने, देखो ये क्या दशा है। देख लो ना, कहीं है ये क्या है? ये दाल है ये। ब्यूरो रिपोर्ट निम्बस न्यूज लाइव व्यू।
अमेरिका में चला बाबा बुलडोजर। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा का बुलडोजर यात्रा भी दिखाई दी। निम्बस न्यूज लाइव योगी का बाबा बुलडोजर न्यूज़ पे भी चला। हाँ यूएस में चला, कल के न्यूज़ में योगी का बाबा बुलडोजर, जर्सी सिटी से लेके एडिसन तक यूएस में चला योगी का बाबा बुलडोजर। हाँ वही आएगा न्यूज़ में, इजराइल में चला बाबा बुलडोजर योगी का। वो આપણે એક મહિનાની वाराणसी में 17 अगस्त 2022 को महिलाओं ने कही प्रधानमंत्री जी से अपने मन की बात। महिलाओं ने कहा कि नहीं पहुंचा किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ उनकी बस्ती तक। हर बस्ती में खुले घरेलू उद्योग का कारखाना, हर महिला बनेगी आत्मनिर्भर। मोदी से जांच कराए कि कहा जा रहा है महिलाओं की सरकारी योजनाओं का पैसा। कुसुम वर्मा। आज शास्त्री घाट कचहरी पर गरीब बस्तियों की कामगार महिलाओं ने प्रधानमंत्री से अपने मन की बात कहने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया। महिलाओं के मन की बात कार्यक्रम में मुख्यतः छोटा सीर बस्ती, नासिरपुर की बैजनाथ कॉलोनी, गणेशपुर कंदवा की गरीब महिलाओं और बुनकर महिलाओं ने हिस्सा लिया। मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एपुआ राज्य सचिव कुसुम वर्मा ने कहा कि वाराणसी में महिलाओं को किसी भी सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। खासकर एपुआ ने 3 बस्तियों का अध्ययन किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित लाखों करोड़ों रुपए की सरकारी योजनाओं का लाभ जब जमीन पर महिलाओं को नहीं मिल रहा है तो इसका पैसा कहाँ जा रहा है। कुसुम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री यदि यह सचमुच महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो इस सवाल पर उन्हें जरूर जांच बैठानी चाहिए और तत्काल योजनाओं के क्रियान्वयन के आदेश जारी करने चाहिए और महिलाओं के मन की बात को सुनकर उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। छोटा सीर बस्ती के धनशीला और विमला ने कहा कि उनका इलाका तो नगर महापालिका में आ गया है, लेकिन नगर निगम की तरफ से नाली और जल जमाव को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। कुशवाही के बैजनाथ कॉलोनी की राधिका और सीता ने कहा कि हमारे यहाँ पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं है और पर्याप्त हैंडपंप तक नहीं लगे हैं। गणेशपुर कंदवा की सरिता और रेशमा का कहना था कि उनकी बस्ती में आयुष्मान कार्ड किसी के पास नहीं है, राशन कार्ड भी मुहैया नहीं कराए गए हैं, न ही किसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है हम महिलाओं को। मन की बात कार्यक्रम में बुनकर महिलाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुनीजा रफीक खान ने कहा कि बुनकरी कारोबार आर्थिक मंदी का शिकार हो चुका है। बाजार में साड़ी व्यवसाय का बाजार मंदा हो चुका है। ई दुकानदारी, ई बुनकरी की अधिकांश योजनाएं कागजों में ही मुस्तैद है। एफिया वाराणसी जिला सचिव स्मिता बगड़े ने कहा कि बढ़ती महंगाई और घटते रोजगार से गरीब परिवारों, खासतौर पर महिलाओं की हालत बहुत खराब है। सरकार को चाहिए कि वह इस दिशा में कारगर कदम उठाए। स्मिता बागड़े ने कहा कि सरकार को चाहिए कि हर बस्ती में घरेलू उद्योग का कारखाना खोले, जहां महिलाएं सम्मानजनक ढंग से आत्मनिर्भर बनकर सम्मानजनक जिंदगी जी सके। मेरा नाम कुसुम वर्मा है, मैं एप्वा की प्रदेश सचिव हूँ। आज यहाँ पे शास्त्री घाट पे महिलाओं का मन की बात का क्या संदेश है? देखिए, आज मोदी जी प्रधानमंत्री अपने मन की बात बोलते रहते हैं, लेकिन आज यहाँ बनारस की महिलाओं ने अपने मन की बात बोलने का संकल्प लिया है और अपनी बात मन की यहाँ पर बोली है। यहाँ उनके साथ में 3 बस्तियों गणेशपुर, छोटा सीर और नासिरपुर के बैजनाथ कॉलोनी और बुनकर महिलाएं यहाँ पर शामिल हैं और वो अपने मन की बात कहने आई हैं। ये महिलाएं कहने आई हैं कि इन्होंने वो गरीब महिलाओं का वोट तो मोदी जी ने लिया, लेकिन उनके साथ छला है। मोदी जन राजनीति में अपनी बात कहना सच्चाई और ईमानदारी का परिचय है, लेकिन जन राजनीति में अपनी बात के वो हकदार नहीं बन पा रहे हैं। महिलाओं की सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ महिलाओं को नहीं मिल रहा है। आप देखिए, लाखों करोड़ों की योजनाएं आ रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर, संकल्प और पता नहीं कितनी योजनाएं हैं, आवास को लेकर, विधवा वृद्धा पेंशन, लेकिन इसमें से किसी भी सरकारी योजना का
कोई भी लाभ इन इलाकों में बनारस में नहीं मिल रहा है, जबकि बनारस में प्रधानमंत्री कई बार आते हैं और कई बार आते हैं विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर तमाम चीज़ों पर अपनी बात कहते हैं, गंगा पर बात कहते हैं, लेकिन महिलाओं से नहीं बात करते, ना इनकी बस्तियों का कोई जायज़ा लेने के लिए किन कमेटियों बनाते हैं। तो महिलाएं यहाँ कहने आई हैं कि जो योजनाएं आपने हमारे लिए लाखों करोड़ों की बनाई हैं वो यहाँ नीचे तक क्यों नहीं आ रही हैं। इसकी शिनाख्त करवाइए, इसकी जांच कराइए कि कौन लोग हैं जो महिलाओं के हक का पैसा खा रहे हैं। ये महिलाएं यहाँ पर ये बात अपने मन की कहने आई हैं और वो ये भी कहने आई हैं कि हम गरीब लोग हैं, हम वोट दे सकते हैं तो वोट वो हम सरकार भी गिरा सकते हैं। आज हम घर से लेकर अपनी मजदूरी छोड़कर, ये कामगार महिलाएं और भी तमाम मेहनतकश महिलाएं आज घर से निकल कर आई हैं अपनी एक दिन की मजदूरी छोड़कर, वो यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए बात लड़ने आई हैं और ये बात कहने आई हैं कि अपने अधिकारों की लड़ाई हम जारी रखेंगे तब तक जब तक संविधान के अनुरूप अंतिम आदमी तक संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता है। आज़ादी के 75 वर्ष में नारी सम्मान की बात करते हैं तो ये महिलाएं जो बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई झेल रही हैं, इन महिलाओं के लिए हर बस्ती में, हर इलाके, हर मोहल्ले में एक कारखाना खोला जाए, एक हर गृह उद्योग का कारखाना खोला जाए जहां महिलाएं सम्मानजनक जिंदगी जी सकें। ये महिलाएं, ये मांग है महिलाओं की। वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों का प्रदर्शन, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। छात्रावास में पीएससी का छावनी हटाने की मांग, 9 सूत्री मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अंकिता तिवारी, पूर्व छात्र संगठन काशी विद्यापीठ गंगापुर परिसर। कॉलेज में बहुत सी समस्याएं हैं, उनको लेकर विरोध में है। हमारे यहाँ कैंटीन नहीं शुरू है, बसें नहीं चलती है, छात्राओं का अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। हॉस्टल मुख्य मांगे कैंटीन है, छात्रावास से पीएससी को हटाना है और वहाँ पे छात्र छात्राओं को आवंटन कराना है और पुस्तकालय के लिए भी है। पुस्तक कम है हम लोग के पुस्तकालय में। ये रैली भारत माता मंदिर से हम लोग कैंपस तक जाके कैंपस में विरोध करेंगे। शुभम कुमार सेठ, प्रदेश से मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया है, क्या मांगे हैं? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई और महाविद्यालय इकाई के द्वारा जो छात्रों की मूलभूत समस्याएं हैं, विद्यार्थी परिषद का काम सिर्फ भारत माता की जय तक पूर्ण नहीं होता, अपितु विद्यार्थी परिषद का काम तब पूर्ण होता है जब समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को समाज के और राष्ट्रवादी विचारधारा के मुख्य धारा से जोड़ने का काम विद्यार्थी परिषद करती है। इसी को संज्ञान में लेते हुए विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई में जो मूलभूत समस्याएं थी, जैसे पीएससी यहाँ छात्रों के लिए जो छात्रावास है उसमें पीएससी अपना डेरा विगत कई वर्षों से उसने बनाया हुआ है और इस पर कई बार आंदोलन किए गए, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पहली बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी ये मांग है कि जो यहाँ से पीएससी को स्थान दिया गया है, उनको संरक्षण दिया गया है, इसको तत्काल विश्वविद्यालय परिसर से बाहर किया जाए और छात्रों के हित में उनको वह दिया जाए और उपलब्ध कराया जाए। उसके साथ साथ कैंपस में कैंटीन की व्यवस्था, जो विद्यार्थी यहाँ पर क्लास करने आता है 10 से 12 घंटे क्लास करता है, उनको भूख लगता है, प्यास लगता है, तो कैंटीन की व्यवस्था जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने की है उसको भी तत्काल कैंटीन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाए, उसके लिए आज विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रही है। तीसरी मांग हमारी ये है कि विश्वविद्यालय में पुस्तकालय, बाबा आदम खां के ज़माने की पुस्तकें पुस्तकालय में रखी गई हैं, इनको जो आज के नवीन छात्र हैं इनको नवीन सत्र के पुस्तक दिए जाए, उसके लिए विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रही है और इसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे। आज ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी पूरे 9 मांगे हैं छात्र हितों में, जो हम आज प्रशासन को, विश्वविद्यालय प्रशासन को उससे संज्ञान में लाने वाले हैं और इसकी कार्रवाई की मांग करने वाले हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो संगठन के अनुसार जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसको विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूर्ण करने के लिए बाध्य होंगे। हरिदेव सिंह, विभाग संगठन मंत्री काशी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। किस तरह का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? ये विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी संबद्ध महाविद्यालय हैं उनमें लगातार अनियमितताएं हैं और छात्रों का शोषण लगातार हो रहा है। उन्हीं मांगों को लेकर 9 सूत्रीय मांग पत्र आज कुलपति महोदय को विद्यार्थी परिषद दे रही है। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे विश्वविद्यालय कैंपस में जो छात्रों के लिए छात्रावास है
उसको कई वर्षों से इन्होंने पीएससी के लिए आवास व्यवस्था के लिए रूप में दे रखा है, जबकि यहाँ पढ़ने वाला किसान गरीब मजदूर का बेटा जो यहाँ रहने के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए जो गरीब है वो आता है, लेकिन यहाँ पर एक अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है उस छात्रावास के लिए। यहाँ पर पीएससी देने का काम विश्वविद्यालय कर रहा है, ये प्रमुख मांग है। और विश्वविद्यालय कैंपस में कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, जबकि कैंटीन होनी चाहिए। ऐसे ही कृषि महाविद्यालय परिसर है, वहाँ छात्रों के लिए उनके लिए प्रयोगात्मक सुविधा नहीं है और कृषि के लिए अनुसंधान नहीं है। करने के लिए कब तक का समय दे रहे हैं आप लोग? अभी हम मांग रखे हैं और अभी कुलपति महोदय से वार्तालाप होगा, उसके बाद में अगर वो मांग मानते हैं आज ही कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे तब ठीक है, नहीं तो 1-2 सप्ताह के अंदर समय देंगे, अगर नहीं होगी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। संवाददाता राहुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव।